वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्तजन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपनी क्लास चल रही है आज सरल रेखा पर डिपेंडेंट, और आज लगभग लास्ट क्लास होने वाली है या एक क्लास और होगी इससे ज्यादा। ठीक है, अब पीवाईक्यूज कर रहे थे अपन, तो पीवाईक्यूज को ही कंटिन्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसके बाद एक टॉपिक रह गया है लास्ट, सरल रेखा युग्म, तो वो भी आज अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखिए क्वेश्चन है बेटा, किसी सरल रेखा 3x प्लस 5y बराबर 15 पर, सरल रेखा 3x प्लस 5y बराबर 15 पर एक बिंदु दोनों अक्षों से समान दूरी पर है, दोनों अक्षों से समान दूरी पर है। तब वह किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। क्वाड्रेंट बताना है हमें, किस चतुर्थांश में होगा। यह सरल रेखा दी हुई है 3x प्लस 5y बराबर 15। क्वेश्चन है 2019 का जी मेंस का। ठीक है, किस चतुर्थांश में होगा। अब यहां पे देखिए, ये दिया हुआ है अपन को सरल रेखा का समीकरण, बोला हुआ है समान दूरी पर है दोनों अक्षों से, मतलब या जो बिंदु है वो यहां, ठीक है, इतना ये दूरी और ये दूरी दोनों समान है। अब ये चतुर्थांश हमको फिक्स नहीं किया, हमें पता लगाना चतुर्थांश को। ठीक है, अभी ये समझते पहले कि लॉजिक क्या है कि भाई ये दोनों बिंदु की वैल्यू समान होगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी अगर दोनों की समान होगी, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। एक तो बोल सकते हो दोनों मान समान होंगे ना, ये दोनों मान समान होंगे भाई, क्यों, क्योंकि इसकी एक्स और वाई दोनों अक्षों से दूरी समान है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, कहीं भी चले जाओ किसी भी चतुर्थांश में, यहां पे खड़े हो तो ये दूरी समान है, यहां पे खड़े हो तो ये दूरी समान है, और यहां खड़े हो तो ये दूरी समान है। तो मुझे बताओ क्या क्या इनकी समीकरण बन सकती है कंडीशन के रूप में। दोनों पॉजिटिव हो, मतलब ये बोल सकता हूं क्या y बराबर x, दोनों का मान बराबर होगा और दोनों पॉजिटिव हो, मान लीजिए 2,2, ठीक है, या फिर -2, -2, दोनों वैलिड आ गए इसमें, या तो 2,2 होगा या फिर -2, -2 होगा, दोनों चीज इसमें आ गई, कवर हो गई। दो एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, वो छोड़ो, ये तो समझ में आ गया, दोनों या तो बराबर होंगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली बराबर होंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल, देखो माइनस क्या है, चतुर्थांश का होता है, माइनस तो चतुर्थांश का होता है, वैल्यू तो बराबर होगी ना, वैल्यू बराबर होगी, मतलब ये 1 2 है तो दूसरा -2 है, या फिर ये -2 है तो ये 2 है। अगर परिमाण रूप में देखें, दूरी रूप में देखें, दूरी तो पॉजिटिव होती है, तो ये बराबर तो होंगे, दूरियां तो बराबर है। ठीक है, तो ये दो समीकरण होगी, या तो इसको फॉलो करेगा या फिर इसको फॉलो करेगा, बस यही यहां से आपका आंसर है। अब क्या करना है, एक बार इन दोनों को हल करना है और दूसरी बार में इसको और इसको हल करना है। हल कैसे करते हैं, वही एक का मान दूसरे में रख दो या दोनों को जोड़ दो, घटा दो, करते हो। तो एक बार इन दोनों को हल करो, एक बार इन दोनों को हल करो, करो। 2019 का ही प्रश्न है, लेटेस्ट पहला वाला हल किया तो बनेगा आपके पास y का मान x रख दूंगा, 3 और 5 8x बराबर 15, यही बनेगा क्या, है ना, डायरेक्ट मान ही रख दूं, क्या हल सॉल्व करूं, है ना। तो ये x बराबर बन गया 15/8, तो y भी बन गया 15/8। ये तो आ गया हमारे पास पहला वाला। अब पहला और तीसरा समीकरण हल कर रहा हूं, पहला और तीसरा। तो y बराबर -x, तो 3x - 5x बराबर 15, माइनस का 2x बराबर 15,
x बराबर माइनस का 15/2 और y बराबर, सही है क्या? चतुर्थांश बता दीजिए। ये वाला चतुर्थांश ना, तो नाम बोलो। ये तो फर्स्ट चतुर्थांश 1 व 2, ठीक है। चतुर्थांश 1 व 2। यही पूछा था यहाँ पे, चतुर्थांश 1 व 2 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन था चौथा चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, 1 2 4, 1 व 2। करें, अगला क्वेश्चन लिखिए। यदि कोई सरल रेखा 2x माइनस 3y प्लस 17 बराबर 0, यदि कोई सरल रेखा 2x माइनस 3y प्लस 17 बराबर 0, 2x माइनस 3y प्लस 17 बराबर 0 लंबवत है उस बिंदु के, जो कि लंबवत है, नहीं, लंबवत है उस सरल रेखा के, जो कि लंबवत है उस सरल रेखा के, जो कि बिंदु 7,17 एवं 15, बीटा से गुजरती है। शब्दों के जाल में मत फंसना, आराम से समझना, खुद कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस 3y प्लस 17 बराबर 0 एक सरल रेखा है, जो कि लंबवत है एक सरल रेखा के, वो सरल रेखा जिसके लंबवत है 7, 17 एवं 15 बीटा से गुजरती है। बीटा का मान बताइए। 2019 का ये बहुत सरल क्वेश्चन आया है, आराम से ध्यान से देखोगे हो जाएगा। सारी कंडीशन आपको पता है ऑलरेडी। भाई लंबवत है तो क्या कंडीशन लगती है बेटा? m1 m2 बराबर -1। यहां से निकाल सकते हो m, यहां से निकाल सकते हो m, निकाल सकते हो ना, y बराबर mx प्लस c। यहां से m निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा m? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दोनों m आ गए, m1 m2 बराबर -1 लगा दो, बीटा मिल जाएगा। लगाइए, इतना इजी क्वेश्चन आया था देखो। 2019 का ये कोई इतना बहुत सदियों काल पुराना भी नहीं है। आ जाना चाहिए सबका इसका आंसर तो। इसका निकालते हैं, m कैसे निकलेगा? y बराबर mx प्लस c में बदल इसको। 3y बराबर 2x प्लस 17, y बराबर 2/3x प्लस 17/3, m1 आ गया 2/3 आ गया। अब m2 निकालते हैं। m2 का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अपन ने बोला है m1 m2 बराबर -1, लंबवत है तो m1 m2 बराबर -1, समांतर होता तो बराबर होते। तो m1 2/3 m2 बीटा माइनस 17/15 में साथ गया 8 बराबर -1, 4 बार कटा, 4 दिया 12, तो बीटा माइनस 17 बराबर 12।
माइनस का 4 दिया 12, 12 माइनस 17, तो बीटा बराबर 17 माइनस 12, थाइजा। इजी था ना। चलिए लिखिए, इसमें अपने को दो 2019 का ये अगला क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में शिफ्ट शिफ्ट एक शिफ्ट में शायद एक ही है, 1 मिनट नहीं, कई बार 2 भी आते हैं वैसे। हाँ पर इसमें शायद 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में, मतलब। और अब हाँ मतलब सरल रेखा पर शिफ्ट थी उस साल, 4 दिन तो चलता ही चलता है पेपर, 8 शिफ्ट होगी, मतलब नहीं वो एक दिन में 2 बार होता है ना पेपर, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। तो ये मान के चलो पर्टिकुलर ईयर का ऐसे डायरेक्टली याद नहीं है, लेकिन 4 दिन तो चलता ही चलता है पेपर, तो 8 शिफ्ट तो हो ही गई, 8 होगी या 10 होगी। अगर 20 क्वेश्चन आए इसका मतलब ऑटोमेटिकली 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से, मतलब अपना एक बार ही देना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने होते हैं कि पेपर ऑफलाइन नहीं होता ना, सेंटर कम होते हैं। देखिए बच्चे ऐसे समझ जाते हैं हमें 4 बार देना है, क्या जाएगा। ठीक है, वो क्या है, पेपर ऑनलाइन होता है ना, तो स्कूल में तो होता नहीं है पेपर, आपका लगेगा कॉलेजेस में, है ना, 4-5 कॉलेज फिक्स है, वहीं पे लैब है, कंप्यूटर लैब, उसी में जाके आपको पेपर देना है। हाँ 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 हाँ, लगभग वही पैटर्न चलता है सारे में। चलो नॉर्मलाइजेशन भी लगता है। चलो चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो। एक समांतर चतुर्भुज, लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए, देखो इसमें ये ध्यान, लगभग इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। अगर 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, एक ईयर में, तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष 1,2 3,4 1 2 3 4 2 5 तब विकर्ण AD की समीकरण ज्ञात कीजिए। विकर्ण AD, इसमें क्या मिस्टेक है। हाँ विकर्ण, देखते हैं विकर्ण की समीकरण ज्ञात कीजिए, देखते हैं अब कौन सा निकलता है। ABCD, हाँ 1 2 3 2 3 4 2 5, ठीक है। तब समीकरण AD की विकर्ण भी दे रखा है और AD भी दे रखा है, चक्कर क्या है। चलो कोई बात नहीं, ये तो देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो इसमें, लेट्स सी। पहली बात तो ये बताओ, समांतर चतुर्भुज मतलब दोनों भुजाएं कैसी होती है, समांतर, नाम से पता लग रहा है, और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। नहीं, समकोण काटते हैं समचतुर्भुज में, समकोण पर काटते हैं समचतुर्भुज में, और समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदु पर काटते हैं। इसमें मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट लगता है, याद रखना ये चीज, समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। अब कर देते हैं फिर इसका, तो यहां से इसका मध्य बिंदु निकलेगा, मेरे हिसाब से BD होना चाहिए ये शायद, क्योंकि पहले ये निकलवाएगा यहां से मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु यहां पे, क्योंकि ये एक दूसरे को काटेंगे। अब इस ये AD का AC का मध्य बिंदु कहां पे आएगा, इस बिंदु पे आएगा, जो कि मैंने मान लिया P, ठीक है। बताओ P की निर्देशांक 2 और 1 3/2, समझ गए।
अब यही जो मध्य बिंदु है वही वही इस विकर्ण के लिए भी मध्य बिंदु की तरह काम करेगा, इस विकर्ण के लिए भी मध्य बिंदु की तरह काम करेगा। ठीक है, और हमें अगर इसका समीकरण चाहिए, बिल्कुल दो बिंदु मिल गए हमें, तो सरल रेखा पर दो बिंदु मिल गए बीडी पर। ठीक है, एक बार निकाल के देखते हैं आंसर मैच करता है क्या नहीं करता, फिर देखते हैं आगे। बीडी का निकालो एक बार समीकरण, पहले ये मध्य बिंदु निकाल लो, फिर बीडी का समीकरण निकालो। मैच करना चाहिए 25। अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया है ना, फिर इसका मतलब इसने बिंदु या तो चेक करवाया, चेंज करवाया। चलो देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। तो बीडी का क्या बन रहा है? हाँ, समीकरण बनेगा आपके पास y माइनस y1, b से ले रहे तो y माइनस 4। ठीक है, y माइनस 4 बराबर y2 माइनस y1, ये हो जाएगा अपने पास 7/2 माइनस 4 बटे में -3 x माइनस 3। तो बन जाएगा y माइनस 4 बराबर ये हो जाएगा 3 पर आ जाएगा 7 और 8 माइनस 1, 4 दूनी 8, 7 माइनस 8 माइनस 1 बटे में 2, इससे कट जाएगा 3 माइनस 6, माइनस का 3y माइनस का प्लस बन जाएगा 12 बराबर माइनस x प्लस 3, x माइनस 3y, 12 में से 3 गया 9 बराबर 0। नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब फिर इसने पता है क्या किया, अगर ये सही है क्वेश्चन में तो फिर इसने यही किया है, आपको बनाना ही एडी को विकर्ण है। अगर ये सही है तो एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं डी के निर्देशांक, इसको डबल करके निकल जाएगा, लेकिन उसका मतलब नहीं है ना, हमें तो एडी की समीकरण चाहिए थी, वो तो आ रही है इसकी, ये बीडी की समीकरण तो आ रही है, वो तो चाहे उससे निकालो चाहे इससे निकालो, समीकरण तो वही बनेगी हल करके। ठीक है, अब इसने यहां पे बोला एडी, एक बार और एक तरीका और बन सकता है, एक ये बन सकता है कि मान लो सच में एडी ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सच में एडी ही है, तो फिर इसने ये सी लिया और ये डी लिया होगा, फिर तो यही बनेगा, ये इसने सी लिया होगा एडी लिया होगा। भाई एडी बोल रहा है विकर्ण है, एडी विकर्ण है तो ए से डी तक विकर्ण बना दो, तो बी यहां ले लिया सी यहां ले लिया, ये हो सकता है, देख लेते हैं ये भी करके। ए का निर्देशांक 1,2, बी का निर्देशांक 3, 4, सी का 2,5, वही सारी विधि अब यहां लगा देते हैं एडी निकालने के लिए। तो ये बन जाएगा अपने पास बीसी, ये हो जाएगा एडी, ये आ गया पी बिंदु। वैसे सीक्वेंस में होता है, ध्यान रखना, वैसे सीक्वेंस में होता है, ए बी सी डी हमेशा सीक्वेंस ही चलता है। ठीक है, लेकिन अब इसने स्पेशली एडी लिखा है विकर्ण में, तो अपन देख लेते हैं एक बार करके। पी बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे बेटा? 3 और 2 5/2, 9/2। ठीक है, और अगर डी भी निकालना हो आपको तो यहां से ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये कितना रहा होगा? 4 रहा होगा, ये 4 रहा होगा, 4 + 1 5/2, और अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये 7। ठीक है, इसी प्रकार से रहा होगा। चलो एक बार बना के देखो, इसमें समीकरण कितनी आती है, मुझे बना के बताओ, समीकरण बना के बताओ इस वाले केस में कितनी आती है। हाँ, लिख तो लो, वैसे तो है ही ना, लॉजिक तो है ही। लॉजिक तो है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
ऑप्शन तो 5x 3x ऐसे आ रहे हैं। आया क्या? कितना है? 5x माइनस 3y प्लस -7। हाँ प्लस एक तो है ऑप्शन में। एक मिनट, 5x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। बस ठीक है, तो वो ऐसे ही कह रहा था फिर। बन रहा है 5x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। 3y प्लस 1 बराबर 0, मतलब वो क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, उसने इंटरप्रेट अपन ने गलत किया फालतू में उसको प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के। वहां एग्जाम में तो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला सवाल ही नहीं होगा, वो तो आपको करना ही होगा कैसे जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ गए ना, यहाँ पे सीक्वेंस ना लेके उसने क्या किया है, एडी को विकर्ण बनाना है अपन को। एडी को विकर्ण बनाते ही क्वेश्चन में आ गया ऑप्शन। जनरली आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है, बट इसने एडी विकर्ण बोला है, इस वजह से हमने वैसा लिया है ना? बनाओ बनाओ, सॉल्व करो सॉल्व करो। आ गया? चलो कर देते वाला। क्या करोगे यहाँ पे, एडी का फाइंड करने के लिए सबसे पहले बिंदु निकाल लिए, उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। y माइनस क्या लिया आपने, y1 ये लिया ये लिया 2, चलो ठीक, वही ले लेते सबकी जैसे ही। तो y2 9/2 माइनस 2/5/2 माइनस 1 x माइनस 1। हल कर दें इसको, ये हो गया y माइनस 2 बराबर 9 में से 4 गया 5 बटे में 5 में से 2 गया तो 3 x माइनस 1 बटा 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। 3 आ गया, 3y माइनस 6 बराबर 5x माइनस 5, तो 5x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया प्रश्न कंप्लीट। अब लिखिए एक थ्योरी लिखिए, थोड़ी सी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में उस पर बेस्ड, तो थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट चाहिए अपन को। लिखिए प्राचलिक रूप, हाँ प्राचलिक रूप, प्राचलिक रूप। और कहां पढ़ा था इससे पहले ये, और कहां पढ़ा है ये प्राचलिक रूप? अवकलन में क्या था उसमें, जो हम हाँ हम dy अपॉन dx निकालते हैं अवकलन में, लेकिन वहां पे कई बार ऐसा दिया होता है a cos थीटा या t, और y बराबर दिया होता है a sin t मान लो, हाँ कुछ भी ऐसा लिखेगा। फिर हम क्या करते थे, dx अपॉन dt dy अपॉन dt, और फिर dy अपॉन dx याद करने के लिए दोनों को बटा कर देते थे। याद आया? प्राचलिक रूप ये हो गया कि x भी किसी अन्य तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, y भी किसी अन्य तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। दो वेरिएबल ऑलरेडी थे x और y, वेरिएबल मतलब चर राशि थी दो अपने पास, x और y, तीसरा और एंटर कर गया, t आ गया, थीटा आ गया, कुछ और आ जाएगा, तब वो प्राचलिक रूप कहलाता है। सिमिलर यहां पे भी ऐसा ही है। अब यहां पे वो तीसरा रूप कौन सा है, वो एंटर करता है अपने यहां पे r। ठीक है, वो एंटर करता है अपने पास r। तो लिखिए इसमें, माना किसी सरल रेखा में, माना किसी सरल रेखा में कोई बिंदु x, y है, माना एक सरल रेखा में कोई बिंदु x, y है। ठीक है, यदि उसी सरल रेखा पर r दूरी, यदि उसी सरल रेखा पर r दूरी या r इकाई दूरी, कुछ भी लिख लो, r दूरी पर बिंदु ज्ञात करना हो, तब x प्लस r cos थीटा, y प्लस r sin थीटा होगा।
आगे जाएंगे तो प्लस में होगा और पीछे जाएंगे तो माइनस में होगा। आर कॉस थीटा और कॉमा y प्लस आर साइन थीटा, तथा आर दूरी पीछे आने पर निर्देशांक x माइनस आर कॉस थीटा y माइनस आर साइन थीटा होगा। ठीक है, आगे जाने पे बढ़ रहा है और पीछे आने पे घट रहा है, ऐसा ही होता है जनरली भी। आप बोलोगे ये कैसा है कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये जो थीटा होता है वो अपन क्या पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, स्लोप ढाल टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा। उसी टेन थीटा की हेल्प से साइन और कॉस निकाला है। आर एक प्राचल रूप आया है और आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आपने घटक पढ़े हैं। कोण की दिशा में कॉस थीटा, साइन की दिशा में थीटा की दिशा में तो कॉस थीटा और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा। कैसे पढ़ा था ये, समकोण त्रिभुज बनाकर पढ़ा होगा। ये समकोण त्रिभुज बनाकर, ये समकोण त्रिभुज है, यहां न्यून कोण थीटा है, ठीक है, ये आपने लिया होगा आर, पढ़ा ऐसा है। अच्छा, ये हमारे पास थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ये कर्ण हो गया तो ये आधार हो गया। ओके, अब अगर मेरे से बोला जाए इस सब में, इस पूरे के अंदर साइन थीटा बोलूं मैं, लंब आधार कर्ण क्या होता है भाई बोलो, लाल बटा के अकॉर्डिंग लंब बटा कर्ण, लंब ये वाली अपॉन कर्ण आर हो गया मेरे लिए, तो एल बराबर क्या आया, आर साइन थीटा, एल बराबर आर साइन थीटा। अब मैंने बोला आप कॉस थीटा लीजिए, आपने बोला आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लाल बटा का क्या अकॉर्डिंग, तो आधार हो गया ए बटा कर्ण हो गया आर, तो ए बराबर, इसलिए बोलते हैं थीटा के साथ, थीटा की डायरेक्शन में कॉस थीटा और सामने वाला मतलब जहां थीटा नहीं होता वहां साइन थीटा। घटक ऐसे निकालते हैं, ठीक है, यही घटक यहां पे अप्लाई की है। थीटा वहां पे क्या हो गया अपने लिए जो ढाल चला रहा था, एम चला रहा था, टेन थीटा चला रहा था, ठीक है, या फिर यूं बोले कोई भी सरल रेखा का क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स अक्ष में बनने वाला कोण, ये वाला कोण, ये थीटा चल रहा था अपना। तो सभी लॉजिक एक साथ चलाने अब जितना भी बड़ा है, ठीक है। थीटा क्या था अपना, ये था, या फिर हो सकता है टेन थीटा के रूप में दे दे, या फिर होता है एम के रूप में दे दे, और भी कोई रूप आएगा तो देख लेंगे। ओके, हो गया क्लियर। अब लिखिए क्वेश्चन। दो 2019 का ये है, बिंदु P 2,3 से गुजरने वाली, बिंदु P 2,3 से गुजरने वाली सरल रेखा के ढाल ज्ञात कीजिए जो कि 4 इकाई पर, जो कि P से 4 इकाई पर, बिंदु P से, जो कि P से 4 इकाई पर सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 7 को प्रतिच्छेद करती है। P से 4 इकाई पर सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 7 को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, एक सरल रेखा है x प्लस वाई बराबर, क्वेश्चन समझ में आ गया, x प्लस वाई बराबर 7 को प्रतिच्छेद करती है।
कौन से बिंदु से गुजरती है दूसरी सरल रेखा? P 2,3 से। लेकिन ये 2,3 तो यहां है 2,3, ये करती है 4 इकाई आगे प्रतिच्छेद, मतलब ये जो दूरी है ना ये 4 इकाई है, ये 4 इकाई दूरी है आगे जाके, मतलब अपने बिंदु पे नहीं कर रही, 4 इकाई आगे जाके कर रही है प्रतिच्छेद। ठीक है, तो ये 2,3 से 4 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है कौन सी लाइन को? x प्लस वाई बराबर 7 को। ठीक है, ये सरल रेखा अपने रास्ते जा रही है, इसको कोई मतलब नहीं है, x प्लस वाई बराबर 7। ये बिंदु 2,3 जो है P बिंदु, ये 4 इकाई आगे जाके प्रतिच्छेद करता है। अब आपको बताना है ढाल, स्लोप m tan थीटा, देखते हैं और क्या निकल सकता है। ठीक, अब करने के लिए क्या, हमारे पास ये पता है आपको, बिंदु को यदि कोई इकाई तक आगे या पीछे बढ़ाना है, उसी सरल रेखा पर आगे या पीछे बढ़ाना है, तो अपने पास जुगाड़ है, ये वाला है। आर क्या है, यहां पर दूरी है, थीटा वीटा अवेलेबल नहीं है मेरे पास, छोड़ दो, थीटा नहीं है तो कॉस थीटा ही रखेंगे, अवेलेबल ही नहीं है, दूरी अवेलेबल है, तो इस बिंदु के निर्देशांक 4 इकाई आगे आएगा तो इस रेखा पर आ जाएगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बन जाएंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक बन जाएंगे 2 + 4 cos थीटा। आगे गए अपन, 2 + 4 cos थीटा, 3 + 4 sin थीटा। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये कौन सी सरल रेखा पर स्थित हो गया? इसका मतलब इसको संतुष्ट करेगा, पूरी सरल रेखा एक ही है ना, बिंदु उस पर आ गया, अब पहले यहां अकेला पड़ा था साइड में, अब उस पे आ गया तो संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करा देंगे इससे, तो अपने पास सिर्फ थीटा रह जाएगा, थीटा का रूप रह जाएगा। देखो एक बार, थीटा ही तो चाहिए अपन को, थीटा ही तो होता है m बराबर tan थीटा, थीटा मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा। तो करते हैं जुगाड़, पहले बना लो फिर आगे बढ़ते हैं। कराया संतुष्ट, रखते हैं समीकरण में, समझ में आ गया ना कंसेप्ट। तो क्या कह रहा है, सरल रेखा हो गई ए बी, ये क्यू बिंदु पे इंटरसेक्ट हो गया, मतलब प्रतिच्छेद हो गया, क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए, संतुष्ट कराएंगे, तो 2 + 4 cos थीटा प्लस 3 + 4 sin थीटा बराबर में 7, 3 और 2 5, 5 उधर गया, 2 बन जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, बटे में चला जाएगा, यहां तक हो गया सरल रेखा खत्म। अब काम शुरू हो गया है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति के अनुसार आपको इसको हल करना है और थीटा का या फिर m tan थीटा का मान निकाल के देना है। ठीक है, tan थीटा m। अब इसके लिए देखो, जब भी साइन और कॉस जोड़ में आ जाए, सबसे बढ़िया तरीका होता है होल स्क्वायर करना। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर क्या करता है, एक बनाता है इनके एक टुकड़े को, होल स्क्वायर ही बनाता है एक, दोनों तरफ पूरा वर्ग कर देते हैं। जैसे पूर्ण वर्ग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4। होल स्क्वायर बनेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वो एक मैंने उधर भेज दिया, होल स्क्वायर खोला, एक आया, साइन प्लस कॉस का जुगाड़ जो जोड़ा, साइन स्क्वायर प्लस वो एक उधर भेज दिया, तो 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, समझ से जाना, माइनस 3/4, और इधर आएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन गया sin 2 थीटा बराबर माइनस 3/4। कर लेना, ये डायरेक्ट मत लिखना, फिर गायब हो जाता है ये, स्टेप कर लेना आप लोग। ठीक है बेटा, फिर वो समझ में नहीं आता, फिर मेरे पास आ जाओगे। तो पहले ही पूर्ण वर्ग करो, पूर्ण वर्ग करके अपने आप सॉल्यूशन बन जाएगा। करो तो सही पूर्ण वर्ग, a + b का होल स्क्वायर खोलना अभी हो जाता है, वो बाद में भूल जाते हैं। पूर्ण वर्ग करो, a + b का होल स्क्वायर ओपन करो,
साइन 2 थीटा से हमें जाना है टेन थीटा पर। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो स्लोप है, स्लोप टेन थीटा होता है, एम बराबर टेन थीटा। तो कैसे जाए अब इतना सा बता दो। हाँ, फॉर्मूला कौन सा है? हाँ, साइन 2 थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा अपने लिए क्या है? एम, अपने लिए एम है। तो पहले फॉर्मूला रख दो, उसके बाद एम कर दो, हल कर दो। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र है ना, 11वीं की किताब निकालना और याद करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर फंसोगे पूरा। ये अब तुम है ना सरल रेखा में नहीं फंस रहे, फॉर्मूले में फंस रहे अपन। टेन की जगह एम रखेंगे, एट एम बराबर माइनस तीन प्लस सॉरी 3m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड तो मिल नहीं रहा क्योंकि 3 आना चाहिए, 9 नहीं आ बैठेगा। 9 में से एक जाएगा तो 8 आएगा, लेकिन 9 जो बनेगा तो प्लस माइनस तो नेगेटिव। गुणनखंड नहीं बैठ रहा तो द्रोणाचार्य जुगाड़ है। बी स्क्वायर 4ac 3 तिया 9, 9 चौक 36, 64 36 36 40 20 28। बताओ ना, 28 बचेगा। 28 का गुणनखंड क्या होता है? 7 गुणा 4, 2√7। करते जाओ साथ में। तो m बराबर मेरे पास बनेगा माइनस का 4 प्लस माइनस √7 बटे में 3। ये ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए, √7 माइनस 1 बटा √7 प्लस 1, 1 माइनस √7 बटे में 1 प्लस √7, √5 माइनस 1 बटे में √5 प्लस 1, 1 माइनस √5 बटे में 1 प्लस √5। ये थे ऑप्शन। ठीक है, हमारा तो ये है, इसका ये है। तो कहीं ना कहीं √7 का बैठ तो रहा है जुगाड़, बट एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो कुछ जुगाड़ बिठाते, परिमेयकरण करके देखते। अब एक तरीका तो ये अपने वाले का परिमेयकरण करो, एक तरीका ये यहाँ का करो। अपने वाले का करोगे तो एक बार प्लस का भी एक बार माइनस का भी, दो करने पड़ेंगे, दो करने पड़ेंगे। यहाँ दो करोगे तो दोनों में से आंसर ही पता लग जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं है √5 का, प्रोबेबली ये तो नहीं है, इन दोनों में से ही बैठ सकता है। और रूट जब भी आता है परिमेयकरण एक ही जुगाड़ है, पहले भी बताया है। रूट जब भी आता है ऊपर नीचे, अगर आपका आंसर में डिफरेंस आ रहा है तो एक बार परिमेयकरण जरूर करके देखना। ऐसा नहीं कि आया ही नहीं मेरा आंसर, परिमेयकरण जरूर करके देखना। एक स्टेप और एक्स्ट्रा वो ऐड कर देता है। ठीक है, करके देखूं, पहले इसका करता हूं। 1 प्लस √7, 1 माइनस 7 है ना, तो ये बनेगा 1 प्लस 7 8। हमारा तो -8 है, लेकिन चलो देखते हैं, ये वाला करते हैं ना। 1 माइनस √7 बटा 1 माइनस √7, ये बना बोलो 1 माइनस 7 माइनस का सही है क्या? 1 और 7 8 माइनस ये 2 बाहर निकाल दूंगा और माइनस का हो रहा है, प्लस का कर दूंगा तो नीचे 3 रह जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 7 और 1 8, तो मेरे लिए बन जाएगा 8 का 4 माइनस का 4, और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा √7 आ गया। ठीक है,
आइडिया लगाया था इससे और कुछ नहीं। हाँ तो लगा के देख लो, इसमें कुछ भी नहीं, लगाना सबका पड़ेगा, दोनों का पड़ेगा। ये दोनों नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये दोनों तो लगाना पड़ेगा। वो लकीली हो गया, लकीली हो गया, नहीं लकीली हो गया, ऐसा नहीं है। एक मिनट रुको, चेक भी कर लेता हूँ। वो इसे बोलते कोइंसिडेंस। यही वाला है। रूट वालों में परिमेयकरण जरूर करके देखना, छोड़ के मत भगाना, फिर बाद में पछताओगे, अरे पूरा निकाला था आंसर। हाँ हो गया, ये आवाज हो जाती है मतलब लिख लिया। लिखिए बेटा एक और क्वेश्चन। यस बोलो। तभी मैं सोचू ये वाला टॉपिक इतना लंबा कैसे हो गया, अब समझ में आया, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो लंबा होता चला गया। चलिए लिखिए 2003 का क्वेश्चन है, यदि x1 x2 x3 तथा y1 y2 y3 जीपी में हो, x1 x2 x3 एवं y1 y2 y3 जीपी में है, जिनका सार्व अनुपात समान है, जीपी में है जिनका सार्व अनुपात समान है, तब बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 डैश कर दिया, फिर लिखिए ए पार्ट में, मतलब इसका पॉइंट त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष, हाँ ऑप्शन है, सरल रेखा पर है, ये बिंदु जो है वो सरल रेखा पर है, वृत्त पर है, अति परवलय पर है। ठीक है, बोला गया है x1 x2 x3 y1 y2 y3 समान r के साथ है जीपी में, ठीक है, समान r के साथ है। अगर r समान है, देखो पहले अपन एक संख्या की बात करते तो अपन क्या लेते हैं, a बटा r a आर, तीन बिंदु चाहिए तो ये सबसे बेस्ट रहता है अपने लिए, रहता है ऐसा, ठीक है। अब हमारे पास x और y के रूप में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे x बटा r x r, ये x के लिए ले लिया, और y के लिए लूंगा तो y बटा r y r। तो अगर बिंदु की बात करूं तो बिंदु बनेगा x बटा r कॉमा y बटा r, x कॉमा y x r y r। समझ गए भाई, हम जीपी में लेते हैं a बटा r a आर लेते हैं जीपी में, एक की जगह यहाँ पे अब अपने पास x और y है भाई, दो है ना, एक साथ चलते हैं दोनों,
निर्देशांक, तो x के लिए ये बना लिया, y के लिए बना लिया, सेम टू सेम बनाया, देखो कुछ भी चेंज नहीं। तो बिंदु की बात करेंगे तो बिंदु तो x, y के रूप में लिखा जाता है, ये इसका है पहला x, इसका पहला y, दूसरे वाले का दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरे वाले का तीसरा कॉम्बिनेशन, बना लिया। अब r निकालने का तरीका क्या होता है, सेकंड अपॉन फर्स्ट। अच्छा, m निकालने का तरीका क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। चलो पहले मैं इन दोनों बिंदुओं के लिए निकालता हूं, ए बी के लिए। अब अगर बराबर आएगा, m1 बराबर m2 आ जाए तो, या फिर संरेख है, संरेख का भी ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। और अगर आपस में लंबवत आएगा तो m1 m2 बराबर -1 आएगा, फिर कोई त्रिभुज का भाग हो सकता है, क्या देखेंगे। चलिए, तो पहले ए बी में मैंने निकाला एम ए बी, y2 माइनस y1, सही है, y कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन आर, x कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन आर। अब आ जाओ, ये ए बी की निकाली, अब बी सी की निकालते हैं। वाई आर माइनस वाई अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, वाई कॉमन लिया आर माइनस 1, बराबर आ रही है, मतलब संरेख है। समांतर वाला केस होता है और एक संरेख वाला केस होता है। एक ही सरल रेखा का भाग है तो अपन को पहले से ही पता है, तो एक ही सरल रेखा का भाग है तो समांतर वाला कंसेप्ट तो बैठा नहीं। समांतर तो क्या होता है, दो अलग अलग सरल रेखाएं होती है ना, एक ही सरल रेखा का भाग है तो कौन सा होगा, संरेख होगा, मतलब ये सरल रेखा में हो गई, ठीक है। दोनों का m बराबर आ रहा है, मतलब इनमें से कौन सा होगा, त्रिभुज का शीर्ष तो होने से रहा, बराबर आ जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। m कभी भी त्रिभुज में बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बराबर हो गया तो फिर क्या हो गया, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ये दो सरल रेखाएं त्रिभुज थोड़ी बना सकती है, कहीं पे कटेगी तभी तो त्रिभुज बनेगा। यहां पे अपन ने बोला है अगर m और ये m है तो ये दोनों बराबर है तो ये हमेशा या तो समांतर होगी या एक ही रेखा का भाग होगी, मतलब ये इस तरीके से संरेख होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, संरेख रेखा पर हमने केवल प्रवणता निकाली है, दोनों प्रवणता बराबर आई है, यहां तक आया। उसके बाद दोनों की प्रवणता निकाली बेटा, प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पहले दो बिंदुओं के बीच में निकाली y बटा x, BC के बीच में निकाली तो भी y बटा x, प्रवणता बराबर आई। प्रवणता बराबर आई तो हम बोल सकते हैं या तो दोनों समांतर है, और समांतर क्या चीज है, सरल रेखाएं होती है, ठीक है, और या फिर एक ही सरल रेखा का भाग है, तो सरल रेखा ये दोनों केस में। हाँ, ये बात अच्छी थी, सरल रेखा का पाठ चल रहा है, नहीं उसमें भी बनेगा, कल बनाता व्रत बनाता, ध्यान कर, कल बनाया था एक व्रत, हाँ तो फिर चलो मेरे वाला क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, मेरे पेपर के। करें 2006 के दो क्वेश्चन आए थे, लिखो पहला, मतलब 2006 के दो क्वेश्चन आए थे तो पहला लिखिए। एक सरल रेखा बिंदु A 3,4 संरेख हो जाता। एक सरल रेखा बिंदु A 3,4 से गुजरती है, से इस प्रकार गुजरती है कि 3,4 सरल रेखा बिंदु A 3,4 से इस प्रकार गुजरती है कि
अक्षों पर काटा गया अंतःखंड, अक्षों पर काटा गया अंतःखंड इस बिंदु पर बराबर विभाजित होता है। अक्षों पर काटा गया अंतःखंड बिंदु ए पर बराबर विभाजित होता है। अक्षों पर काटा गया अंतःखंड बिंदु ए पर तब इस सरल रेखा की समीकरण बताइए। सरल रेखा की समीकरण बताइए। इस सरल रेखा की समीकरण बताइए। ये आ गया अपने पास x, y। कौन सा रूप है बेटा? अंतःखंड की बात हो रही है तो अंतःखंड रूप है। अंतःखंड रूप है तो बेसिक रूप तो यही होता है अंतःखंड का। ठीक है, अब बोला है, यहां पे बोला है इस बिंदु पर काटा गया अंतःखंड बराबर विभाजित होता है। मतलब ये बिंदु यहां बीच में मध्य बिंदु है, बराबर भागों में काट रहा है। ठीक है, बराबर भागों में काट रहा है, मतलब ये मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु कितना है? A3,4। अब ये बिंदु बताइए आप मुझे, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे x मान होगा तो ये 6,0 पता है ये कैसे? जस्ट डबल हो जाएगा ना, है ना। ये यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे x अक्ष पे y तो 0 होगा और y अक्ष पे x वाला पार्ट 0 होगा, तो ये 0 होगा। ये मध्य बिंदु है तो ये डबल होगा, तभी तो ये 0 + 6/2 तभी तो 3 आया होगा। उल्टा सोचो, नहीं तो फिर समीकरण बना के हल करते रहो। जो काम डायरेक्ट हो सकता है तो डायरेक्ट करेंगे। भाई ये 3 कैसा आया होगा? यहाँ पे अगर 0 है तो ये यहाँ तो इसका तो हिस्सा है नहीं, तो ये डबल हुआ होगा, 6 हुआ होगा। इसी प्रकार से ये 4 है, यहाँ 0 है तो ये इसका मतलब क्या हुआ होगा? 8 हुआ होगा। या फिर दूसरा तरीका जिसको ये भी नहीं समझ में आता, x1 x2 मानो, x1 y1 x2 y2, x1 + x2/2 उनके लिए x1 + x2/2 = 3। अब x1 यहाँ पे फिक्स है, 0 होता है y अक्ष पर, y अक्ष पर 0 होता है, तो ये 0 + x2/2 = 3, x2 = 6। ये आ गया x2 6। इसी प्रकार से y का निकालेंगे, और जिनको डायरेक्ट आ सकता है वो डायरेक्ट कर लीजिए। ये आ गया। समीकरण क्या बनेगी? ये a होता है और ये b। याद आया? बस छोटा सा ही था ये था। यस यस यस, हाँ तभी तो कहा मेरा क्वेश्चन कराता हूँ। आंसर कितना रहा है? 8 का बनेगा लसप 8 24। 6 के बारे में भी आ गया, 8 के बारे में भी आ गया ना। 24 6 4x ठीक है। हो गया, सरल सा क्वेश्चन आया था। यदि अरे गणित थी जिसने बचाया था, AI ट्रिपल में क्वेश्चन ज्यादा आते थे पर गणित ही बचाती थी उस समय। हाँ क्वेश्चन ज्यादा आते थे, 30 नहीं आते थे, 150 क्वेश्चन थे शायद, एग्जैक्ट याद नहीं है। 150 120 ऐसा आते थे पेपर में। नहीं सबके मिला के तीनों के, तो बड़ा हो गया ना पेपर तो। पर हाँ वो पर ये उसमें है ना, मतलब गणित बचा लेती थी और ज्यादा क्वेश्चन मतलब इस तरीके के आते थे कि आप केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट यस और नो आता है और नहीं आता है चलता था। 20 मिनट में केमिस्ट्री खत्म। आता है और नहीं आता है या गलत हो जाता है, 3 ही केस है उसमें। हाँ सॉल्व नहीं करना पड़ता उसमें, 1-2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बनते हैं कुछ वो,
उसके ऊष्मागतिकी और इस तरह के चैप्टर के, है ना, काइनेमेटिक्स, और उसमें कुछ बनते हो। अब तो ऐसे डायरेक्टली याद नहीं है, बट इस तरह के बनते, बाकी तो और वो भी छोड़ जाते थे। तो वो केमिस्ट्री ऐसी दुखी करती है, तो फिर उसमें यही याद रहता है, जो आता है तो ठीक, सुना सुना है तो यस, नहीं सुना है तो ठीक है। खत्म। वही 3 आवर्स टाइम, तो पेपर सब में 3 घंटे का ही होता है, उससे ज्यादा बैठने की क्षमता नहीं होती किसी की। 3 घंटे का हो। अब क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में ना, आपको पहले जाने नहीं देते, और हमें तो पेपर भी घर पे मिलता था, मेरे पास अभी तक भी लास्ट टाइम तक पेपर रखा हुआ था, शायद अभी भी रखा हुआ है 2006 का। ठीक है, तो वहाँ है ना टाइम नहीं मिलता था, पेपर इसलिए बाहर ले जाने देते थे ना, इसलिए पहले नहीं छोड़ते थे। तो वो पूरा जब तक टिल टाइम नहीं होता था तब तक उठने ही नहीं देते सीट से, तो इसलिए 3 घंटे बहुत होता है। थक जाते हैं आदमी। नहीं, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं आता। सब कुछ मिलेगा, टेंशन मतलब पानी वानी सब मिलेगा। 1000-1500 ले तो रहे फीस फॉर्म भरने के, 2,500 थोड़ी है फॉर्म। कितने रुपए लेते हैं आपसे अपने, कितने 1000 है ना शायद। ठीक है, अब की बार देर से ही भरा लेंगे। यदि a कॉमा ए स्क्वायर, यदि a कॉमा ए स्क्वायर बिंदु, यदि a कॉमा ए स्क्वायर बिंदु दो सरल रेखाओं y बराबर x/2 तथा यदि a कॉमा ए स्क्वायर बिंदु दो सरल रेखाओं y बराबर x/2 तथा y बराबर 3x, दोनों के लिए ये y बराबर x/2 तथा y बराबर 3x, x ग्रेटर देन 0 के मध्य स्थित हो, के कोणों के मध्य कर लो, एंगल भी बोला है, इन दोनों सरल रेखाओं के कोणों के मध्य हो, के मध्य स्थित हो, तब ए होगा, ए की रेंज निकालिए, ए कहां होगा, तब ए होगा स्मॉल ए के लिए बात कर रहा है, ए है ना। ए की रेंज अपन को फाइंड करनी है, y बराबर x/2, y बराबर 3x, दो सरल रेखाएं दी हुई है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखो, y बराबर x कौन से रूप में होती है, जल्दी से बता दो, y बराबर x कौन से रूप में होती है। c नहीं है, c 0 है, c है ही नहीं। हाँ, मूल बिंदु से निकलेगी, इस प्रकार की होगी। पहले तो y बराबर x सबको पता होना चाहिए, ये था y बराबर x, मूल बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, अब मूल बिंदु से गुजर रही है, ये y बराबर x है, आपके बोलेगा y बराबर 2x, y बराबर 3x, y बराबर 4x, इस तरह की जब भी होती जाएगी तो ये जो है ना, ये इस प्रकार से होता जाएगा। y बराबर x तो ये हो गया 45 डिग्री पे एग्जैक्ट, 45 डिग्री पे, 2x, 3x, 4x, 5x, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर बोलेगा y बराबर x से x/2, x/3, x/4, x/5, वो इस तरीके से घटती जाएगी। ठीक है, समझ गए कहानी। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, y बराबर 3x, वैसे तरीका होता है बनाने का, वो जो अपन बचपन में करते थे वो भी देख लो, x y x ये y बराबर 3x, एक बार 0 डाला तो 0 आया, 1 तो 3, 2 डाला तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, है ना, 3 तो 9, इन बिंदुओं को यहाँ पे शो करेंगे। सबसे बेसिक तरीका तो वही है, बट अपन यहाँ पे याद रखते हैं y बराबर 3x को। ठीक है, अब जब ये शो करूंगा, देखो यहां से भी 0,0 यहां होगा, x पे 1 चला, y पे 3, x पे 1 चला, y पे 3, यहां पे आ गया बिंदु। अब x पे 2 चला, y पे इतना, तो ये एक तरीके से ये जो सरल रेखा थी वो ऐसे हो गई ना। ठीक है, अब वो है कि बनेगी नहीं है, तो ये बन जाएगी अपने पास, ये हो गई y बराबर 3x।
अब y बराबर x बटा 2, वो भी ऐसे ही बनाओगे इसी तरीके से, तो वो ऑटोमेटिकली इधर की तरफ टिल्ड हो जाएगी 45 डिग्री से नीचे की तरफ, मतलब 30 डिग्री 25 डिग्री यहाँ रह जाएगी, तो वो रह जाएगी यहाँ पे इस तरीके से, y बराबर x बटा 2, दोनों शो हो गई। इसके बीच में है a, a² बिंदु कहीं पे, इसके बनाए हुए कोणों में, ये कोण बना रही है ना दोनों सरल रेखाएं, उसके बीच के कोण में है a, a²। अब बोला है कि a, a² के लिए a की रेंज बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन था, a की रेंज बतानी है, x ग्रेटर देन 0 है इसलिए हमने पहला चतुर्थांश लिया है। कोई बोले हमने फर्स्ट ही क्यों लिया, यहाँ भी तो बन रहा है कोण, तो ये जो है यहाँ ये कंडीशन दी रखी है, देखो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सब चीज। अब यहां पे बात आ रही है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है, ये आपको पता है इसके बीच में रखना है इसको, है ना, इसके बीच की तो लिमिट निकालनी है। तो ये जो बिंदु है इस सरल रेखा से बाहर नहीं जा सकते और इस सरल रेखा के से इधर नहीं आ सकते नीचे की तरफ, यही मतलब है इसका, इसके बीच में निकालना है इसका मतलब। तो अब क्या करूं मैं, इसको इससे संतुष्ट करा लेते, ठीक है, संतुष्ट करा देंगे तो ये बिंदु कहां पे आ जाएंगे, इस सरल रेखा पर आ जाएंगे, तभी तो संतुष्ट करेगी, इस सरल रेखा पर आ जाएंगे, इसका मतलब संतुष्ट करेगी। तो ये मैंने संतुष्ट कराया, बिंदु रखे उसमें, तो क्योंकि ये a, a² फिक्स नहीं है बेटा, ये a, a² कहीं भी घूम सकता है, लेकिन घूमेगा कहां, इन दोनों सरल रेखाओं के मध्य में। तो अधिकतम कहां जा सकता है, ऊपर अधिकतम इस सरल रेखा पर जा सकता है और नीचे अधिकतम इस सरल रेखा पर जा सकता है, इसके बीच में घूमता रहेगा, मतलब ये इसकी हाईएस्ट लिमिट हो गई ऊपर वाली और ये नीचे। तो ऊपर वाले के लिए बन जाएगा अपने पास y a² बराबर 3a, y और x रख दिया, तो ये बन जाएगा a² माइनस 3a। ठीक है, अब अंदर आ गए। अब मुझे बताओ इससे ऊपर जाना अलाउ है या नहीं है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है तो लेस देन 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा, इतनी सी बात बता दीजिए। शुरू हो जाओ, बस कर लो, क्या हो गया। बोल दिया ना, एक ने बोल दिया ना लेस देन 0 आएगा, बोला था ना किसी ने, बस तो हो गया। लेस देन 0 क्यों, अरे भाई नीचे नीचे, लेस देन मतलब कम कम, और यहां पे इसके लिए क्या बोलोगे, ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 इससे ज्यादा ज्यादा, ऊपर की तरफ ज्यादा है ना। एक बार यहां रखो लेस देन 0, एक बार यहां रखो ग्रेटर देन 0, ये नीचे रखना है, उससे नीचे नीचे रखना है, कम कम रखना है। तो ये बन गया a² माइनस 3a लेस देन 0। हल करते हैं इसको, और दूसरा बनाओ वहां पे a बटा 2, a² माइनस a बटा 2, इससे ज्यादा रखना है तो ग्रेटर देन 0, इससे ऊपर रखना है इसलिए ग्रेटर देन, इससे नीचे रखना है इसलिए लेस देन। अब इसको हल करके मान दो मुझे तो, अब ये असमीका बन गई, सरल रेखा तो हो गई हल। अब असमीका बन गई, असमीका की रेंज बोलो, इससे क्या रेंज निकल के आ रही है, a कॉमन ले लो, 0 में भेज दो, क्या बचेगा a माइनस 3, a माइनस 3 लेस देन 0, कितना बना, a कॉमन लेंगे, a माइनस 3 लेस देन 0, ये गया अंदर, a माइनस 3 लेस देन 0, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर a लेस देन 3, 3 से छोटा रहेगा a का मान। अब आ जाओ इस पर, अब ये तो हल कर दो अपने आप। निकालो ना इसके लिए, ये नहीं, ये इसमें क्या डाउट है, a कॉमन लिया 0 में भेजा,
दोनों तरफ 1/2 जोड़ने पर 1/2 से बड़ा 3 से छोटा, तो रेंज क्या बन जाएगी? या फिर इसको लिखने का एक तरीका और है, दोनों का मतलब एक ही है, या तो ऐसा आंसर मिलेगा या इस प्रकार का होगा। इस तरह का था उस साल, मतलब यही है, एक जैसा है ना। लिख लिया? चलिए, तो लिखिए बेटा, हेडिंग लिखिए अब। हाँ, रेखा युग्म, टॉपिक लिखिए रेखा युग्म। हाँ निकाले आराम से। रेखा युग्म, हाँ हेडिंग है रेखा युग्म। इसमें लिखिए, युग्म मतलब पेयर, ठीक है, और रेखा मतलब सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें लिखिए, मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण। रेखा युग्म पूरा बड़ी हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग है एक एक पॉइंट की। मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण। मूल बिंदु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0। ठीक है, लिखो आगे। माना इस युग्म से निरूपित रेखाएं, माना इस युग्म से निरूपित रेखाएं y माइनस m1x बराबर 0 व y, या यूं लिख लो आपको ज्यादा इजी रहेगा, y बराबर m1x तथा y बराबर m2x है। निरूपित रेखाएं, ये युग्म है, मतलब इसके पास दो सरल रेखाएं हैं, तो इस युग्म से निर्मित दो सरल रेखाएं ये है। हमारी सरल रेखा क्या होती है? y बराबर mx प्लस c। अगर मूल बिंदु से गुजरेगी तो c क्या होगा? उसमें 0 होगा, 0 होगा तो ये 0 कर दिया। ठीक है, तो y बराबर m1x, y बराबर m2x नाम दे दिया। सरल रेखा है, y बराबर m1x तथा y बराबर m2x है, तब m1 प्लस m2 बराबर -2h अपॉन बी, m1 m2 बराबर a अपॉन बी। -2h अपॉन बी, a अपॉन बी। वो मत समझ लेना वैसा है कहीं द्विघात की तरह, कंफ्यूज मत होना। द्विघात नहीं है, उसमें होता है -b/a, और द्विघात का रूप भी नहीं है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है। द्विघात में ऐसा नहीं होता अपना, है ना, डबल स्क्वायर है यहाँ पे, वहां पे एक बार ही स्क्वायर होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ वो रूप नहीं है, ये प्लस और गुणा वाला समझ के वो मत समझ लेना। ये अपने प्रवणताओं की बात हो रही है, m1 और m2 दो अलग अलग सरल रेखाएं हैं जिनकी प्रवणता m1 और m2 है, तब उन दोनों का योग और उन दोनों का गुणनफल निकाला अपन ने। फिर लिखिए आगे, m1 बराबर -h प्लस √h² माइनस ab बटा b, m2 बराबर -h माइनस √h² माइनस ab बटा b।
अब कंडीशन लिख लीजिए इसी में ही, कंडीशन लिख लो। पहली कंडीशन h²